जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक अनोखा टॉपिक लेकर हाजिर हूं। इससे पहले कि मैं टॉपिक शुरू करूं, आप सबसे नम्र निवेदन करता हूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तब पॉपअप होकर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है। हालांकि आज मैं राशिफल नहीं बता रही हूँ, आपको तरीका कुछ बताने जा रही हूँ। और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब आज की चर्चा को आरंभ करते हैं और ये चर्चा बड़ी गहन है। देखिए, एक तो मान्यता होती है कि इंसान की कि उसको फलाना भगवान पसंद है, फलानी पूजा पसंद है, फलाना करने से उसको आनंद मिलता है, आत्मिक आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। ये उसकी मान्यता हुई और उसको कभी भी मान्यता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के साथ उसकी मान्यताएं बदल जाती हैं। अब दूसरी बात यह है कि सब लोग पूछते हैं, जब कुंडली दिखाते हैं तो पूछते हैं किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। अब जैसे कि हमारे डॉक्टर्स की बात करें का एक बड़ा ही वेग और वाइड एस्पेक्ट बता रही हूँ कि जब किडनी में प्रॉब्लम होती है तो किडनी के डॉक्टर के पास जाते हैं, दिल की प्रॉब्लम होती है तो दिल के डॉक्टर के पास जाते हैं, मानसिक प्रॉब्लम होती है तो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। इसी तरह हमारे जो इतना हमारे संस्कारों में जो इतने देवी देवता दिए हुए हैं, मतलब जिनकी मान्यताएं बहुत ही करोड़ों करोड़ों साल से होंगी, या हम कहते हैं ना कि हम उस मान्यता को ही लेकर जिंदा हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो भी किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी टॉपिक से जुड़े हुए हैं। जैसे शंकर भगवान की प्रार्थना करो तो वैराग आता है, हनुमान जी की प्रार्थना करो तो बल आता है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरू क्लेश विकार। दुर्गा माँ की आराधना करो तो शक्ति आती है, शक्ति माँ की आराधना करो तो बल आता है, महालक्ष्मी की पूजा करो तो पैसा आता है, सरस्वती की पूजा करो तो विद्या आती है, महाकाली की पूजा करो तो जोर चढ़ता है, जलाल चढ़ता है, कृष्ण की आराधना करो तो प्रेम जागता है। इसी तरह से हम राम जी की आराधना करो तो शांति मिलती है, आप सौम्य आपका व्यक्तिमत्व हो जाता है। तो कई सारे हमारे जितने भी देवी देवता हैं उनके भी अपने एक स्वभाव हैं, और उनके स्वभाव जैसे हम उनकी आराधना कर रहे हैं तो हमारा स्वभाव भी नेचुरली वैसा ही हो जाता है। ये बड़ी मजेदार बात है कि हम जिस भगवान की आराधना करते हैं हमारा पूरा व्यक्तिमत्व वैसा ही हो जाता है, क्योंकि जो सृष्टि में, जो ब्रह्मांड में वो शक्ति थी, उसकी जो नेचर थी और उसको हम बार बार बुला रहे थे, तो वो शक्ति अपनी नेचर को लेके हमारी विचारों में, हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में समा गई और फिर हमारा नेचर भी वैसा हो गया। तो मैं कामिनी खन्ना, वैसे मैं जय जीवदानी बोलती रहती हूँ, जैसे कृष्ण बोलती रहती हूँ, मैं वैसे महादेव की भी बड़ी भक्त हूँ, मैं आपको हनुमान जी की मैं बड़ी भक्त हूँ, लेकिन मैं आपको समय समय पर गाइड करूँगी कि क्या असर पड़ता है ये सब करने से। और मैं आपको अब स्पिरिचुअल चर्चाएं भी आपके साथ किया करूंगी। तो चलिए, राशि के अनुसार आपका देवी देवता कौन सा होता है जिसके आराधना करने से आपको निश्चित फल मिलते हैं। वैसे राशि के अनुसार, लग्न के अनुसार, राशि की बात नहीं कर रही मैं, लग्न के अनुसार और आपके पंचम भाव के अनुसार मेरी मान्यता से देवी देवता देखना चाहिए। और यही नहीं, ऐसा भी होता है कि जब सारे देवी देवता संकट में आ जाते थे तो वो शिव जी की शरण में जाते थे, क्योंकि जो विष पी सकता है सभी के भलाई के लिए वो कुछ भी कर सकता है, वो सभी की पीड़ा हरने के लिए अल्टीमेट गॉड हमारे सनातन धर्म में शिव जी को माना गया है। तो जब सब थक हार जाते हैं, कुछ ऐसी स्थिति आती है, विष योग आता है, अंगारक योग आता है, बहुत सारी तकलीफें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो हम शिव जी के शरण में जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि हम हमारा लग्न भाव ये कहता है, हमारा पंचम भाव ये कहता है तो हम तीसरे भगवान की पूजा नहीं करेंगे। कई लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि मैं जय माता दी बोलूंगी तो मैं जय श्री कृष्ण नहीं बोलूंगी, और मैं जैसे कृष्ण बोलती हूँ तो मैं जय माता दी नहीं बोलूंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी की भावनाओं का आदर करना चाहिए, अपने ही धर्म नहीं दूसरों के धर्म का भी आदर करना चाहिए, क्योंकि उतनी ही शक्ति उनके धर्मों में भी है,
क्योंकि हमेशा प्रार्थना में बल होता है और प्रार्थना जो होती है वो आत्म से की जाती है। और आत्म क्या है? आत्म ही परमात्मा है। और आत्मा की जो शक्ति होती है वो बड़े सारे विज्ञान से बड़ी शक्ति होती है। नहीं तो हमारी प्राचीन जो हमारी मान्यता, उसमें आपने देखा होगा कि पुष्पक विमान आया था और हनुमान जी ने उड़ के लंका पर उन्होंने जो चढ़ाई की थी तो वो उड़ के गए थे समुद्र पे से। तो ये सब शक्तियां जो थीं ये थीं क्योंकि योग था। उस समय के अनुसार बहुत सारी शक्तियां जो लोग खुद प्राप्त करते थे, अपने आत्मा को जगाते थे, जो आज जगाने में सक्षम थोड़े कम है। अभी भी जगा सकते हैं लेकिन कम क्यों है? उनके पास वक्त नहीं है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें भौतिकता बहुत ज़्यादा समाती है और चूहा दौड़ है, रैट रेस है। मैं नहीं कहती कि मैं बहुत ज़्यादा सिद्ध पुरुष हूँ या सिद्ध स्त्री हूँ, लेकिन ऐसा है क्योंकि ऐसा होने की वजह से, हमारे पास समय न होने की वजह से हम उस कोटि को नहीं पहुंच सकते, हम उसे छू नहीं सकते। तो चलिए हम जो बेस है उसके तो नजदीक पहुंचे, अपना कल्याण तो करें। तो एक जो मोटी मोटी मान्यता है सभी राशि लग्न वालों के लिए, वो मैं बताने जा रही हूं कि आपको किसकी आराधना करने से जल्दी फल मिलेगा। अब ये नहीं मैं कहती कि अगर किसी के पंचम भाव के अनुसार उसको कृष्ण की आराधना कर रही है और मानिए वो गणेश जी की आराधना कर रहा है तो उसको फल नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो अंदर की जिजीविषा, आपकी जो शक्तियां हैं वो फल दिलाती हैं बेसिकली आपको। लेकिन फिर भी अगर आप मैं जैसा कहती हूं वैसा करके देखिए, आपको फर्क पड़ेगा। मेष राशि, मेष राशि के लिए आपके भगवान है गणेश जी, हनुमान जी, आपके भगवान है सूर्य देवता। संक्षेप में बताऊंगी मैं क्योंकि उपाय मैं कई बार आपको बता चुकी हूं कई सारे देवी देवताओं के। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए दुर्गा माँ, सरस्वती माँ, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और साथ साथ में कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान की आराधना आप कर सकते हैं, राधा कृष्ण की आराधना आपको बहुत फलेगी। मिथुन राशि, गणेश जी आपके देवता हैं, श्री कृष्ण आपके देवता हैं और दुर्गा माँ आपकी माता है। फिर माँ के कई सारे स्वरूप हैं, किसी भी स्वरूप को आप याद कर लीजिए। कर्क राशि, आपके लिए शिव जी आपके परम देवता हैं और साथ साथ गणेश जी, हनुमान जी आपको जो किसी भी संकट से बचाते हैं। सिंह राशि, आपके लिए सूर्य भगवान की आराधना करना बहुत अच्छा रहेगा। किसी गुरु के शरण में जाना या महालक्ष्मी के शरण में जाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि, आपके लिए श्री गणेश की आराधना करना और श्री कृष्ण की आराधना करना, यहाँ तक कि आप महादेव की भी आराधना कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में उन्नति होगी। तुला राशि, आपके लिए दुर्गा माँ की भक्ति करना, काली की भक्ति करना, कृष्ण की भक्ति करना बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, आपके लिए गणेश जी की, हनुमान जी की आराधना करना बहुत अच्छा रहेगा और साथ साथ में आप महालक्ष्मी के शरण में जा सकते हैं, किसी गुरु के शरण में जा सकते हैं। धनु राशि, आपके लिए किसी गुरु के शरण में जाना, जैसे साईं बाबा, साईं स्वामी समर्थ, नानक बाबा, जितने भी हमारे पूजनीय गुरु हुए, आप उनके शरण में जा सकते हैं। आप महालक्ष्मी के पाठ कर सकते हैं और साथ साथ आप गणेश जी और हनुमान जी की आराधना भी कर सकते हैं। वैसे बता दूं, धनु राशि वालों के लिए उनकी माँ प्रथम गुरु होती है और अपनी माँ की बात मानो तो भी आगे बढ़ जाते हैं। मकर राशि, आपके लिए शिव जी की आराधना और महाकाली की आराधना दोनों ही बहुत अच्छी रहेगी। दुर्गा की आराधना और महालक्ष्मी की आराधना भी बहुत ही अच्छी रहेगी, मतलब मातृशक्ति की आराधना आप कर सकते हैं। कुंभ राशि, आपके लिए कृष्ण की आराधना और साथ साथ शिव जी की आराधना बहुत अच्छी रहेगी, आपकी जीवन में उन्नति हो जाएगी उससे। मीन राशि, आपके लिए किसी गुरु के शरण में जाना, महालक्ष्मी की आराधना करना, शिव जी की आराधना करना बहुत ही फलदायक होगा। मैं कामिनी खन्ना एक अच्छा सा टॉपिक डिस्कस कर रही थी आपके साथ, फिर मिलूंगी इसी तरह कोई बढ़िया सा टॉपिक लेकर। तब तक के लिए आगे दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।